अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नेहा परवेज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही अहम खबरें हैं आज की जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और किस मुकदमे में बरी किया गया है ये वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि जो अगले चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से एक आली शान किस्म का खिताब किया गया है और वो खिताब कहाँ पर किया, क्या था खिताब, और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कप्तान से। PTI के बानी जो हैं कप्तान इमरान खान, उनसे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और अगर उनसे मुज़ाकरात ना हुए तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी आपको वीडियो में बताना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वज़ीर आला KPK है अली अमीन गंडापुर, उनके बारे में। तो आज उनको एक मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वो मुकदमा इस्लामाबाद के हवाले से था कि जब इस्लामाबाद में उन पर मुकदमा चल रहा था कि वो एक रैली में असलहा लेकर गए हैं और बहुत ही इसमें जो दूसरे अपोजिशन वाले थे तब उन्होंने बहुत ही वावेला किया था। मतलब कि नून लीग वाले जो थे उन लोगों ने इस चीज़ पे बहुत वावेला किया था, लेकिन फिर भी जैसे कि बाकी लोगों के साथ होता रहा और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और अब इनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है जो वज़ीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर। लेकिन स्टिल अभी तक वो जो अपना इस्लामाबाद वाला उनका बयान था उस पर वो फिर भी कायम है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कप्तान से मुज़ाकरात के हवाले से। तो शहरियार अफरीदी साहब ने एक मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठकर ये इंटरव्यू में कहा कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो ISI, DG ISI और ISPR के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, इसके अलावा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो जब से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से एक सियासी बोचाल मच चुका है और बहुत से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और जिनमें हुकूमत भी शामिल है। जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार हो गया है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब ये बयान दिया उसके बाद काफ़ी लोगों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह चैनल की जानिब से ये बात बताई गई है उस तरह नहीं है, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। और इसके अलावा जब उमर अयूब से भी इस बारे में पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात वाकई में होने जा रहे हैं या इस तरह की कोई बात है तो उन्होंने भी इससे मना कर दिया। और उसके अलावा जब अली अमीन गंडापुर से भी इसका जिक्र किया गया इस बात का तो उन्होंने भी टाल मटोल की और उन्होंने कहा कि ये इस चीज़ के बारे में शहरियार अफरीदी साहब हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सच में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो ये हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आगे जो अगले महीने आ रहे हैं उसके लिए जो हुकूमत को चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की कोई बात है, इमरान खान से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो ये सच में एक अलार्मी बात है। और PTI की जानिब से हमेशा ये भी कहा जाता है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो एक साजगार माहौल में होंगे। और साजगार माहौल क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो PTI के अरकान जेलों में कैद हैं और उन पर जो मुकदमे बनाए जाते हैं तो PTI हमेशा से ये कहते हैं कि हमारे अरकान के लिए, हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए एक साजगार माहौल पैदा हो, उसके बाद ही हम मुज़ाकरात की जानिब से जाएंगे। तो ये जो इनकी जानिब से बयान दिया गया ये इस वक्त एक सियासी बौछार बनकर सामने आया और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे भी किए जा रहे हैं कि क्या वाकई जो इमरान खान साहब हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी बहुत ही मर्तबा इस चीज़ से इनकार कर चुके हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो वो मुज़ाकरात DG ISI या फिर ISPR से ही किए जाएंगे बकौल शहरियार अफरीदी के। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में ही पता लग जाएगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के आज के खिताब के हवाले से। तो जो अगले चीफ जस्टिस बने जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने एक बहुत ही धुआंधार और आली शान किस्म का बयान दिया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई लाहौर में और वहाँ पर उन्होंने जब बयान दिया तो एक दो टोक पैगाम हमारे इदारों को दिया और वो पैगाम कुछ इस तरह था कि इदारे जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं और अदालती निज़ाम है उसमें मुदाखलत ना करें। अगर उन्होंने कहा कि अगर अदालती कार्रवाइयों में मुदाखलत की जाएगी
اداروں کی جانب سے تو ادارے بھی کمزور ہوں گے، اور عدالتی نظام بھی اگر کمزور ہو رہا ہے تو ادارے بھی کمزور ہوں گے۔ تو ایک طرح کا یہ دو ٹوک پیغام اداروں کو دیا گیا ہے کہ اگر مداخلت کریں گے تو جو عدالتی نظام ہے وہ بھی کمزور ہوگا اور ادارے بھی کمزور ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو کام ہے اس کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کام میں جدت لائی جائے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پر بھی انہوں نے زور دیا کہ اگر ٹیکنالوجی لائی جائے گی تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سست روی کا شکار ہیں، جو نہیں ہو پا رہے، تو اگر ٹیکنالوجی کو لایا جائے تو اس میں تیزی آ جائے گی اور کام اچھے طریقے سے انجام ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ بھی بات کی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے انہوں نے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی جو نظام ہے اس میں اصلاحات لانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آج کا جو ان کا خطاب تھا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل کہلایا جا رہا ہے، کیونکہ بیسک جو پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے اداروں کو دو ٹوک اور واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر ادارے مداخلت کریں گے عدالتی نظام میں تو ادارے خود بھی کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت ساری یہ جو ان کا بیان ہے اس پر انالیسس کیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ جو بیان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اور دوستو آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں سولر سسٹم کے حوالے سے۔ تو خبر یہ آئی ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ جو لوگ سولر سسٹم استعمال کرتے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگانے جا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ جو غریب عوام ہے وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہے، اور جن لوگوں نے سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، یا پھر بہت ساری ایسے انڈسٹریز بھی ہیں جو اب سولر پر کنورٹ ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی بری خبر ہے کہ اب حکومت اس پر بھی ٹیکس لگانے جا رہی ہے۔ آلریڈی عوام اتنا زیادہ ایگزاسٹ ہے مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز کے بل، جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور اگر کہیں بھی ان کو تھوڑا بہت ریلیف مل بھی رہا تھا سولر پلیٹس کے سسٹم میں، جو سولر سسٹم ہے اس کے لگانے کی وجہ سے، تو وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، اور اس پر جو عوام ہے ان کا شدید ہی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے یہ بہت ہی ناانصافی ہے۔